नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका गुप्ता। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट में एक साथ 9 जजों ने ली शपथ। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने दिलवाई शपथ। कम होगा पेंडिंग केस का बोझ। सीएम हाउस में जनजाति पंचायत और विमुक्त घुमक्कड़ अर्धघुमक्कड़ जनजाति कार्यक्रम। सीएम शिवराज ने कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। राजस्थान के नागौर में भीषण सड़क हादसा। ट्रक और जीप की भिड़ंत में उज्जैन के 12 लोगों की दर्दनाक मौत। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने जताया शोक। अगले हफ्ते छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी के दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल की बैठक। राहुल गांधी के दौरे को लेकर बनाई रणनीति। पीएचक्यू में वेस्टर्न रीजन पुलिस कोऑर्डिनेशन की बैठक। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हुए शामिल। संगठित अपराध और नक्सली समस्याओं को लेकर होगी चर्चा। और अब खबर विस्तार से। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना पर बयान देते हुए कहा कि कोरोना के क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। कोरोना के 10 नए मामले सामने आए हैं। अभी कोरोना के एक्टिव केस में 100 बच्चे हैं और रिकवरी रेट 98.6 है। वहीं मिश्रा ने कहा पूरे प्रदेश में 60,000 सैंपल लिए गए हैं। साथ ही मिश्रा ने कई मुद्दों पर चर्चा की है। जबकि 8 लोग ठीक होकर अपने अपने गंतव्य और घरों की ओर गए हुए। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक्टिव केस 100 बचे हैं, 100। संक्रमण दर हमारी 0.016 मध्य प्रदेश भर की है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 को हम नियंत्रण में किए हुए हैं। अफगानिस्तान में सत्ता पर काबिज होने के बाद तालिबान दुनिया भर में अपनी छवि चमकाने में लग गया है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अफीम उगाने वाले पर प्रमुख राज्यों को इसकी खेती करने से रोक दिया है। बता दें कि तालिबान ड्रग व्यापार से ही खड़ा हुआ है। पिछले साल तालिबान ने ड्रग्स से 16,000 करोड़ रुपए कमाए थे। तालिबानी प्रतिनिधियों ने कंधार में अफीम की खेती करने वाले किसानों से कहा है कि अब अफीम उगाना अवैध होगा। देश में अफीम की खेती वाले प्रांतों में कंधार प्रमुख है। अफीम यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है। इसके चलते देश भर में कच्चे अफीम के दाम तेजी से बढ़े हैं। सिंगरौली में जिला कांग्रेस सेवा दल की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला अध्यक्ष रूपेश चंद्र पांडे, अध्यक्ष रामबाबू सिंह और जिला महिला कांग्रेस सेवा दल की अध्यक्ष निकहत बानो शामिल हुई। कांग्रेस सेवा दल बूथ स्तर पर मजबूती से काम करेगा। पूरे जिले में सेवा दल प्रभारी नियुक्त करने पर भी विचार किया जा रहा है। रतलाम जिले के रहवासी दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। बाजना की ग्राम पंचायत मालवासी में ग्रामीण पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। वहीं गांव में कुएं का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं, जिससे कई तरह की बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। ग्राम पंचायत मालवासी के अंतर्गत 6 हेडपंप हैं, लेकिन ज्यादातर हेडपंप बंद पड़े हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सीएम हेल्पलाइन में भी कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। वहीं पंचायत के सचिव कैलाश प्रजापति का कहना है कि पीएचई विभाग को अवगत करा दिया गया है, इसके बावजूद भी हेडपंप नहीं सुधारे गए हैं। वहीं पीएचई के इंजीनियर वीरेंद्र पाठक का कहना है कि सभी हेडपंप सुधार दिए गए हैं। वहीं जब ग्रामीणों से इस बारे में बात की गई तो ग्रामीणों ने बताया कि हेडपंप पानी नहीं दे रहा है। आलम यह है कि ग्रामीण और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे स्टेशन के समीप से पानी लाने को मजबूर हैं। पानी कुएं में बहुत खराब पानी है, वो ऐसा ही पानी पी रहे हैं। कीड़ा पड़ रहा है, मैंने दवाई डाल रहा है, कैसे नहीं डाल रहा, कैसे पानी पिया हम? पानी बहुत तकलीफ आ रही है हमारे। कितने दिनों से? 1-1.5 महीना हो गया। 1.5 महीना हो गया। हाँ, नल भी बंद है हमारा। नहीं टंकी साली रही, ये टंकी चल रही नहीं, कुआं में पानी पीने का फिर क्या करें हम? ग्राम पंचायत रखने का ही कोई नहीं। ग्राम पंचायत वाला कुछ नहीं बोल रहे, काई नहीं करे। ग्राम पंचायत मीटिंग हमारे बुलाया कोई नहीं, कोई मीटिंग ही नहीं रखे तो कहाँ जावा। पानी की समस्या, हम रोज के दिन कुएं से पानी लेके आ रहे हैं। अभी 2 दिन हुआ है वो हेडपंप चालू किया है, बस कल से चालू किया है। तो पानी आ रहा नहीं आ रहा? इसमें पानी नहीं आ रहा, इसमें पानी नहीं आ रहा है बस।
पानी नहीं आ रहा इसमें? कितने जगह जो उसमें लिमिट से पानी आता है इसमें? हो जाता है 10 मिनट पानी चलाते चलाते हेडपम्प को। अच्छा, उसके बाद में ये कुआं का आएगा सरकारी है कि कौन सा बना हुआ है कुआं? सरकारी कुआं है। तो इसकी साफ सफाई किसी ने नहीं करवाई? नहीं, अभी से इसी बार साफ सफाई करी है। नरसुल्लागंज में कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजकुमार पटेल ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। सहकारी समिति लघु वनोपज उपचुनाव हुए हैं, जिनकी समिति में बीजेपी ने अपने लोगों को बिठाया। इस मौके पर पूर्व विधायक रमेश सक्सेना भी मौजूद थे। उन्होंने लघु वनोपज यूनियन मर्यादित के चुनाव में अनियमितता का आरोप लगाया है। उन्होंने पूरी चुनावी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसी के चलते कांग्रेस इस मामले में हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर चुनाव प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग करेगी। भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र को खतरे में डालकर लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे सहकारिता के चुनाव हो, इन सारे के सारे चुनाव केवल वो इस तरह करना चाहते हैं ताकि उनका केवल एक स्वार्थ सिद्ध हो सके। आपने देखा होगा कि जब से मध्य प्रदेश में 18-19 साल हो गए, 15 महीने का कार्यकाल हटा दिया जाए कांग्रेस का। जाबरा में मोबाइल दुकान में नकदी और सामान की चोरी हो गई। व्यापारी ने बताया कि चोर छत की जाली तोड़कर दुकान में घुसे और 35 नए मोबाइल चुरा लिए। साथ ही 5,000 रुपए नकदी पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी की शिकायत पर जाबरा शहर थाना पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर सामान बरामद किया है। वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। कल सुबह संज्ञान में आया था दीपक कन्हैयालाल जैन, जिनका बस स्टैंड पे वीवो मोबाइल का शॉप है। कल दिन में करीब 10-10:30 बजे जब उन्होंने दुकान ओपन करी तो ताले खोलने के बाद शटर ऊपर देखा, अंदर देखा तो सामान सब बिखरा हुआ था। और उन्होंने जब देखा तो डबल स्टोरी है, जब ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के गए देखा तो किसी ने ऊपर से जाला हटा रखा है और वहीं साइड में दीवार में एक आदमी घुस जाए इतना नकब लगा रखा था, मतलब हाथ लगा रखा था, दीवार को तोड़ रखा था, छेद बना रखा था। उनने जब हमारे संज्ञान में बात आई कि इस प्रकार मोबाइल की दुकान में ऊपर से सेंध लगा के चोरी हो गई है, तो पुलिस और मैं मौके पर गया। जाकर जब देखा तो वाकई उनके यहाँ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था किसी के द्वारा। गुना से राजस्थान को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पर रेलवे 3 अंडर ब्रिज बन रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विरोध जता रही है। वहीं गुना से बीजेपी सांसद केपी यादव का कहना है कि जहां अंडर ब्रिज की आवश्यकता होगी वहां अंडर ब्रिज बनेगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमेर सिंह गड़ा का कहना है कि अंडर ब्रिज ऐसा बने कि राजस्थान से आने वाले भारी और बड़े वाहनों का आवागमन बाधित ना हो। वहीं बमोरी के कांग्रेस नेता ओपी त्रिपाठी का कहना है कि मरगड़ा रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है। अंडरब्रिज बनने से 8 फीट तक पानी भर सकता है, जिससे लोगों का आवागमन बाधित होगा और हम इस अंडरब्रिज का विरोध करते हैं। मेरा मानना यह है कि अंडरब्रिज की जगह पर ओवरब्रिज बनना चाहिए, जो हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाए। और हम अंडरब्रिज का विरोध करते हुए ओवरब्रिज का समर्थन करते हैं और ओवरब्रिज की बात हमारी जायज है, ये सबको मानना चाहिए। और मैं क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूं कि अगर अंडरब्रिज बना या बनने लगा तो उसका मैं विरोध करूंगा और ओवरब्रिज बनने के लिए मेरा पूरा समर्थन है। ये मेरे ख्याल से कांग्रेस में भी कई लोग शिक्षित लोग हैं। ओवरब्रिज कहाँ बनता है और अंडरब्रिज कहाँ बनता है, ये जानकारी हम सबको होनी चाहिए। ओवरब्रिज वहीं बनाया जाता है जहाँ ट्रैफिक की व्यवस्था देखी जाती है कि कितना ट्रैफिक वहाँ से गुजरता है। पर हाँ, ये हम चाहते थे, कई बार फाटक बंद रहते थे तो लोगों की लाइन लग जाती थी, बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। कई बार पेशेंट को अगर पहुँचना है हॉस्पिटल पर, फाटक बंद है तो एम्बुलेंस भी खड़ी रहती थी। तो इसके लिए मैंने भी काफ़ी प्रयास किया था कि जल्द से जल्द हमारे लोकसभा में कम से कम जितने भी फाटक हैं वो बंद करके अंडरपास हो जाएं, और माननीय पीयूष जी ने स्वीकृति भी दे दी थी। फिर उसके बाद आपको पता होगा, एक बार हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी पीयूष गोयल जी से मिले थे और उन्होंने भी ये इच्छा जाहिर की थी कि पूरे मध्य प्रदेश के ही फाटक हटा दिए जाएँ। जहाँ अंडरब्रिज बनना है वहाँ अंडरब्रिज बनाया जाए और जहाँ ओवरब्रिज बनाना है वहाँ पर ओवरब्रिज बनाया जाए। बीजेपी के नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनने एक टेम्परेरी व्यवस्था अंडरपास के रूप में महूगढ़ा पर
सैंक्शन कराने का माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन किया है और मुझे उम्मीद है कि वो अंडरपास बन जाएगा। लेकिन मेरा इसमें अपना निजी मानना ऐसा है कि चूंकि ये एक स्टेट हाईवे घोषित हो चुका है और इस पे जिस किस्म का ट्रैफिक रेगुलर यहाँ से पास होता है, एक अंडरपास से इस तरह का हैवी ट्रैफिक गुजर जाए, ये संभावना बहुत ही कम है और इसमें दुर्घटना होने की पूरी संभावना रहती है। जहाँ तक सवाल अशोकनगर अखंड कोटि ब्राह्मण नायक मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव अशोकनगर के श्री कृष्ण संस्थान पर भव्य रूप से मनाया जा रहा है। वहीं अन्य मंदिरों और घरों में भी नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के जयकारे गूंजते सुनाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोविड गाइडलाइन के चलते इस समारोह में तो नहीं निकाला जा सका, लेकिन श्री कृष्ण संस्थान पर जन्मोत्सव मनाया गया। साथ ही मंदिर को आकर्षक तरीके से सजाया गया। वहीं रात्रि से बाहर आए कलाकारों द्वारा संगीतमय प्रस्तुतियां भी दी जा रही हैं। चित्रकूट के कामदगिरी परिक्रमा मार्ग स्थित बिहारी मंदिर समेत सभी मठ मंदिरों में धूमधाम के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। आपको बता दें कि चित्रकूट के बिहारी मंदिर में आदि कवि सूरदास को भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं। इस मौके पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया, जहां भक्तों ने पहुंचकर दर्शन किए। मंदिर के पुजारी भारतेंदु दुबे ने बताया कि कोरोना संकट से उभरने के बाद जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। प्राचीन ये मंदिर है और जहाँ पर सूरदास जी ने इनको प्रकट किया। आज जो तिथि है वो है जन्माष्टमी। भगवान का रात्रि 12 बजे जन्म और प्रकट महोत्सव मनाया जाएगा। ये सदियों से चला आ रहा है कि भगवान की जन्माष्टमी होती है, लेकिन इस बार खास आयोजन ये है कि कोरोना रूपी जो ये राक्षस इस महामारी से पूरे विश्व का, पूरे संसार का भगवान कृष्ण कल्याण करें, ऐसी आज हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। चाहे राम कहो या श्याम, जग में सुंदर हैं दो नाम। भगवान राम ही जो है द्वापर में कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं, क्योंकि अनेक कार्य जो उनके शेष रह गए थे उनकी संपूर्ति के लिए द्वापर में उनका अवतार होता है। और इसी कारण से संत लोग यद्यपि भगवान राम की भूमि पर हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का अंतर न करते हुए जिस प्रकार से रामनवमी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव, जन्माष्टमी का त्यौहार पर्व भी बड़े धूमधाम से, बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। क्योंकि सिंगरौली के मोरवा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी ने बीती रात बड़ी कार्रवाई कर 11 शातिर चोरों को और कबाड़ियों को गिरफ्तार किया है। बता दें, मोरवा पुलिस को बीते कुछ दिनों से सूचनाएं मिल रही थीं कि कुछ लोग डीजल चोर और कबाड़ी क्षेत्र में सक्रिय हुए हैं, जो मेन रोड मोरवा से लेकर खनहना तक रात में गाड़ियों से डीजल निकालते हैं। जिसके बाद थाना प्रभारी मोरवा ने एक टीम गठित कर उप निरीक्षक विनय शुक्ला के नेतृत्व में घेराबंदी कर रात्रि में झाड़ियों में छुपे रहे और देर रात जैसे ही डीजल चोर गाड़ियों के पास आए, पुलिस टीम ने घेराबंदी कर कुल 11 चोरों को डीजल चोरी करने से पूर्व ही गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 2 नाबालिग शातिर चोर भी शामिल हैं, जिनके ऊपर कई आपराधिक दर्ज हैं। जैन से लेके गुरबी तक के लिए विशेष कॉम्बिंग गश्त माइकोन साहब की तरफ से लगाई गई थी और थाने की और विभिन्न चौकियों की टीम उसमें लगाई गई थी। पुलिस को इस पूरी कार्रवाई में 2 ऐसे शातिर गिरोह पकड़ में आए हैं जो राह में खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करते थे और विरोध करने पर ड्राइवरों के साथ मारपीट करते थे। गुना में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक में अशोकनगर सांसद केपी यादव, विधायक गोपी लाल जाटव, जिले के प्रभारी संजीव काकर शामिल हुए। बैठक को संबोधित गुना सांसद केपी यादव ने सरकार की योजनाओं की जानकारी दी। वहीं संजीव काकर ने पार्टी की उपलब्धियां बताई। विधायक गोपी लाल जाटव ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पंक्तियों के माध्यम से पार्टी को आगे ले जाने की बात कही। बैठक में भाजपा के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।
सुजालपुर में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। पिछले वर्ष कोरोना संक्रमण के कारण धार्मिक स्थानों पर प्रतिबंध था। इस वर्ष मंदिर खुले हैं, जिसमें बड़ी संख्या में जनसैलाब भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में शामिल हुआ। शहर के देवालयों और मंदिरों की मनमोहक सज्जा की गई। सुबह से लेकर देर रात तक मंदिरों में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं मंदिर परिसर में भक्त मंडली के कलाकारों ने अपनी मनमोहक भजनों की प्रस्तुतियों से श्रद्धालुओं को रोमांचित कर दिया। इसके साथ ही रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के दर्शन लाभ लेने के बाद महाआरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। सुजालपुर में बाबा महाकाल के अंतिम शाही सवारी खेड़ापति हनुमान मंदिर से बड़ी धूमधाम से निकाली गई। साथ ही गाजे बाजे ढोल धमाकों के साथ भूत भगवान भोलेनाथ बड़े ही हाट बाट से अपने प्रजा का हाल जानने निकले। महाकाल शोभा यात्रा समिति के संरक्षण अप्पा जी, पूर्व विधायक जसवंत सिंह हाड़ा, पूर्व मंडी अध्यक्ष कैलाश सोनी, पूर्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामवीर सिंह सिकरवार सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने बाबा महाकाल की आरती कर कोरोना की तीसरी लहर के प्रकोप से नगर वासियों को बचाने की प्रार्थना की। बैरसिया में जैन समाज ने जन्माष्टमी मनाई और वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। साथ ही सुंदरकांड पाठ का आयोजन रखा गया। बता दें, कार्यक्रम का आयोजन गौशाला में किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौ सेवक समाजजन मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दयोदय महासंघ के अध्यक्ष प्रेमचंद्र ने की। इस मौके पर विधायक विष्णु खत्री भी शामिल हुए। सुजालपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर संत मुकेशानंद पुरी श्री कृष्ण हाईवे सिटी पहुंचे, जहां संत पुरी ने सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षण रमेश सक्सेना के जन्म दिवस पर वृक्षारोपण किया और जीवन में वृक्षों का विशेष महत्व बताते हुए कहा कि एक वृक्ष मानव प्रगति में सबसे अधिक सहायक है। दुनिया की सबसे अनमोल वस्तु प्राणवायु ऑक्सीजन है और वृक्षों से ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हमें सदैव वृक्षारोपण कर एक शुद्ध पर्यावरण का निर्माण करना चाहिए। जब पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचते हुए सुरक्षित रहेंगे। इसके साथ ही संत पुरी ने श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हुए मटकी फोड़ कार्यक्रम में भी भाग लिया। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खबर भारत।